हेलो बच्चों, आज अपने के लेंगे क्लास 10th का है प्रश्नावली। कौन सी है? 8.1। ठीक है, उसको स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली है अपनी त्रिकोणमितीय। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक कोई त्रिभुज है। त्रिभुज क्या दिया हुआ है? ए, बी और सी। हमेशा ध्यान रखना जो त्रिकोणमितीय हुए इसमें ए कोण 90 डिग्री हुआ। अब क्वेश्चन में बी कोण है वो 90 डिग्री का दिया हुआ है, जिसमें से बी सी भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। ए बी कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। अपने को ए सी भुजा क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्या दिया हुआ है? साइन ए और कोस ए, और सेकंड क्या दिया हुआ है? कोस सी, साइन सी और कोस सी। ये दोनों अपने को मान ज्ञात करने हैं। अब हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे जब एंगल आ जाए तो इसका मतलब ए कोण यहाँ पे होगा। सबसे पहले जो डायग्राम है उस हिसाब से। क्वेश्चन में क्या दिया है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज पे कौन सी प्रमेय लागू होती है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण क्या होता है? ए सी, यानी ए सी की स्क्वायर, यहाँ पे सी है। ठीक है, बराबर आधार क्या है? बी सी की स्क्वायर, और लंब क्या है? ए बी की स्क्वायर। ए सी अपने को ज्ञात करना है, ए सी की स्क्वायर। बी सी कितना है? 24 की स्क्वायर, और आधार कितना है? 7 की स्क्वायर। 24 की स्क्वायर होती है 576, और 7 की 49, कितना आ गया? 625। ए सी स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल, यानी ए सी इक्वल टू कितना आया अपना? 25 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया, यानी तीसरी भुजा है वो आ गई। क्वेश्चन में यहाँ पे कौन सा कोण है? सी है। अब देखो इनके अपने को मान ज्ञात करने हैं, साइन कोस टेन अब हमेशा ध्यान रखना सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, ठीक है, ये फॉर्मूला समझना, लाल बटे कक्का। ये जो फर्स्ट होता है ये साइन का मान होता है कोस टेन कोट सेक और कोसेक। ठीक है, अब साइन है, साइन के नीचे क्या है? एल के, यानी साइन का मान होगा साइन इजक्वल टू एल बटे के। कोस थीटा इजक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बटे के, यानी ए बटे के। इसी तरह आगे करते जाएंगे। अब अपने को साइन और कोस चाहिए। अब देखो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे जो मान होगा ना वही थीटा का मान होता है। ये किसके लिए है? अब देखो सबसे पहले है इसमें क्या दिया हुआ है? कर्ण दिया हुआ है। कर्ण कितना है? सी के लिए, यानी थीटा इजक्वल टू क्या हो? जब सी हो, सी के लिए कितना दिया हुआ? कर्ण 25। आधार कितना दिया हुआ है? 7, और कर्ण लंब कितना दिया है अपने को? 24 दिया हुआ है। ठीक है, जब थीटा इजक्वल टू ए डिग्री लेते हैं, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, तो ये मान आपस में चेंज होते हैं। कर्ण सेम रहेगा 25, आधार कितना हो जाएगा? 24, और लंब कितना हो जाएगा? 7। ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जब अपने थीटा की जगह इन दोनों का चेंज करते हैं तो ये दोनों मान आपस में चेंज होते हैं। अब क्वेश्चन में फर्स्ट में क्या कहा है कि साइन ए यानी ए डिग्री लेना है। ए डिग्री में कौन सा है? ये है ना, तो ए साइन का मान कितना? एल बटे के है, एल बटे के, तो इससे लेना एल कितना है? 7, और के का मान कितना है? 25। इसी तरह कोस ए का मान है ए बटे के, या पे थीटा का मान ही है तो ए के लिए कितना हो जाए? ए कितना है? 24, और के कितना है? 25। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है? साइन सी और कोस सी, यही सेम फॉर्मूला होता है एल बटे के, और इसका होता है ए बटे के। अब सी है तो सी के लिए ये थीटा लेना है। एल कितना है? 24, कर्ण कितना है? 25। इसी तरह आधार कितना है? 7, और कर्ण कितना है? 25। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। इसमें जो मान अपने को ज्ञात करने हैं, पहले तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब आधार तीनों में से 2 वैल्यू दी होगी, तीसरी ज्ञात करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे हैं उस हिसाब से अपने क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये अपना था फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब अपने करते हैं इसी तरह सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है कि आकृति को, यहाँ पे आकृति दी हुई है ये। ठीक है, मान क्या दिया हुआ है? P, Q और R, जिसमें से ये लंब कितना है? 12 है, और कर्ण कितना है? 13 है। आधार अपने को पता नहीं। क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है? सेकंड क्वेश्चन में 10P और माइनस कोट R की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे? सबसे पहले
करण दिया हुआ है, ये करण होता है, ये लंब होता है, ये आधार। तो करण की स्क्वायर इक्वल टू आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय में करण कितना दिया हुआ है 13 की स्क्वायर, आधार अपने को ज्ञात करना है, और लंब कितना दिया है 12 की स्क्वायर। 13 की स्क्वायर 169 इक्वल टू आधार की स्क्वायर प्लस 144। ये जब इधर जाएगा तो कितना हुआ 25, आधार की स्क्वायर, आधार कितना आ गया अपना 5 आ गया, यानी करण कितना है 13, लंब कितना है 12 और आधार कितना है अपना 5 आ गया। ये कौन सा थीटा है, यहाँ पे कौन है r, तो यानी थीटा इक्वल टू किसके लिए है r के लिए है। अब थीटा क्या चाहिए, अगर मैं इधर क्यों तो थीटा p के लिए मान क्या होगा, p के करण तो सेम रहता है, ये मान तो सेम रहे, ये आपस में ये इधर आ जाएगा, यानी लंब और आधार ये दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं। तो यानी लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12। ठीक है, क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन में tan p माइनस कोट r ज्ञात करना है। अब लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का ये कौन सा होता है tan होता है, यानी ये साइन कोस ये tan होता है, ये कोट, tan के लिए होता है l बटे ए, l बटे ए माइनस कोट का होता है इसका उल्टा a बटे l, a बटे l। ठीक है, अब देखो tan p है, p के लिए ये मान लेंगे तो l कितना है यहाँ पे 5 है और आधार कितना है 12 है, माइनस ये कौन से r के लिए, r में से इसमें लेंगे, आधार कितना है 5 है और l कितना है 12। ठीक है, दोनों कट के आंसर कितना आ जाएगा अपना 0 आ गया। ठीक है बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। फिर अपने करेंगे थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यदि साइन a इक्वल टू 3/4 हो तो क्या पूछा है tan a का मान ज्ञात करो, tan a की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। लाल साइन का फॉर्मूला मैंने बताया था, साइन a इक्वल टू क्या होता है l बटे a होता है। साइन की वैल्यू कितनी दी है 3/4 इक्वल टू l बटे a, यानी l की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 है, a की वैल्यू कितनी है 4 है। तो करण की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। करण क्या होगा, करण की स्क्वायर प्लस बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। करण कितना, आधार कितना है 4 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9। तो k इक्वल टू कितना हो गया 25 और k की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ गई 5। क्या ज्ञात करना है अपने को, tan a ज्ञात करना है। a थीटा का मान समान है तो तीनों के मान समान होंगे, क्या होता है लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे लंब बटे a, लंब कितना है यहाँ पे 3 और a कितना है 4। आंसर क्या, नहीं सॉरी, लाल बटे कक्का क्या होता है लाल बटे कक्का। ठीक है, इसका मान मैंने थोड़ा सा सॉरी गलत बता दिया बच्चों, और यहाँ पे होता है करण, ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, लंब बटे करण होता है, यानी 3/4 इक्वल टू l बटे k, यानी l की वैल्यू 3 है, k की वैल्यू कितनी है 4 है, a की वैल्यू ज्ञात करनी है। 4 की स्क्वायर करण की स्क्वायर आधार की स्क्वायर ज्ञात करनी है और लंब की स्क्वायर 3 की स्क्वायर, ये कितना हो गया 16 इक्वल टू आधार की स्क्वायर प्लस 9, ये इधर आ जाएगा तो कितना बचा 7, a की स्क्वायर 7 का वर्गमूल अपने को पता नहीं तो √7 रखेंगे, ये हो जाएगा √7। अब ज्ञात करना है tan a, क्या होता है l बटे a। ठीक है, tan a का मान ज्ञात करना है, l कितना है अपना, l दिया हुआ 3 और ये कितना आ गया √7, तो ये अपने किसकी वैल्यू आ गई tan a की। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने लाल बट्टे वाले फॉर्मूला, उससे पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया, तो इसलिए लाल जो बट्टा कक्का है उसके फॉर्मूले याद रखना और किस किस के मान है वो चीज़ भी याद करना। ये हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर लेके आए हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि 15 कोट a इक्वल टू 8 हो तो साइन a और सेक a के मान ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है 15 कोट a इक्वल टू 8, ये गुना में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा भाग में। कोट के लिए लाल बटे कक्का, ठीक है, कोट के लिए क्या होता है l बटे a, यानी a बटे l इक्वल टू 8 बटे 15, यानी a का मान कितना है 8 है और l का मान कितना है 15 है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, करण आधार कितना है 8 की स्क्वायर और प्लस 15 की स्क्वायर। ठीक है, तो 64 प्लस 225 तो कितना होगा 289, करण की स्क्वायर
ये किसका होता है 17 का, यानी करण कितना आ गया अपना 17 आ चुका है। ठीक है, करण जब 17 आ गया, किसका ज्ञात करना है साइन ए। साइन का मान होता है L बटे के, L की वैल्यू कितनी है 15, के की वैल्यू कितनी है 17, ये साइन का हो गया। फिर अपने को ज्ञात करना है सेक। सेक होता है के बटे ए, यानी के बटे ए, के की वैल्यू कितनी है 17 और ए की वैल्यू कितनी है 8 है, तो ये किसका हो गया सेक का मान हो गया। ठीक है बच्चों, ये 4 क्वेश्चन हैं कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने करेंगे 5वां क्वेश्चन। अब करेंगे बच्चों 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, यदि सेक ए, क्या पूछा है सेक ए इजकल टू कितना दिया है अपने को 13/12। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सेक ए इजकल टू 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो। सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सेक लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला लिखेंगे कक्का, तो ये मतलब सेक ए इजकल टू कितना है 13/12। सेक का होता है के बटे ए, यानी 13/12। करण कितना है 13 है, आधार कितना है 12 है। जब लंब ज्ञात करोगे पाइथागोरस में से 5 आएगा। ठीक है, अब अपने को सभी ज्ञात करने, यानी साइन ए, कोस ए और टेन ए। ठीक है, उसी प्रकार कोट ए, सेक ए और कोसेक ए, यानी सभी के मान अपने को क्या करने हैं ज्ञात करने हैं। साइन का क्या होता है L बटे के, आधार बटे के और लंब बटे आधार। इसी प्रकार आधार बटे लंब, करण बटे ए और के बटे एल। एल कितना है अपना 5 और करण कितना है 13, आधार कितना है 12, करण कितना है 13 और लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। इसी पर आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5, करण है 13 और आधार कितना है 12 और करण है 13, आधार कितना है 5। ठीक है, तो सभी मान अपने क्या हो गए यहाँ पे ज्ञात हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, 5th क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। फिर अपने लेके आएंगे 6 क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन लेके आएंगे 6 क्वेश्चन लेके आएंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है कि कोट ए इजकल टू कितना दिया हुआ है 7/8 दिया हो तो इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे कितना दिया 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ये मान अपने को भी, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पहले फर्स्ट करो। कोट दिया हुआ है, कोट की वैल्यू क्या होती है, कोट ए इजकल टू 7/8 दिया। कोट होता है ए बटे एल इजकल टू 7/8, यानी आधार कितना है 7 है, लंब कितना है 8 है, तो करण निकालेंगे। करण निकालो, करण की स्केयर प्लस आधार 7 की स्केयर प्लस 8 की स्केयर 49 प्लस 64 कितने हो गए 113 करण, तो अंडरूट आ जाएगा। तो किसी का होता नहीं, तो ये ओनली इतना ही रहेगा। ठीक है बच्चों, अब अपने को जो ज्ञात करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे दिया है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो, एक बार प्लस में एक बार माइनस है, तो क्या होता है ए की स्केयर माइनस बी की स्केयर बटे ए की स्केयर माइनस बी की स्केयर। तो इसको 1 माइनस कोस 1 माइनस साइन की स्केयर लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ 1 माइनस कोस की स्केयर। ठीक है, 1 माइनस साइन स्केयर होता है कोस की स्केयर और 1 प्लस कोस होता है साइन की स्केयर। ये जो आगे अपनी प्रश्नावली करेंगे उनमें क्या आएगा, ये सर्वसमय एक प्रकार के सूत्र आएंगे। ठीक है, कोस का क्या होता है, अब लाल बटे वाले में देखो, लाल बटे कक्का, तो कोस का क्या होता है ए बटे के की स्केयर और साइन का होता है एल बटे के की स्केयर। तो ए बटे के आधार कितना है 7 और करण कितना है 113 की स्केयर। इसी प्रकार लंब कितना है 8 और 1 बटे √13 की स्केयर। इसको मैं अलग लिख, 7 की स्केयर 49 और ये 113 64 और 113 से अगर आंसर कितना आएगा 64। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपना आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चों, इसी तरह इसी का सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है कोट की स्केयर। अब कोट क्या होता है ए बटे
एल, ठीक है, की स्केयर। ए कितना है, ए कितना है अपना 7 और एल कितना है 8 की स्केयर, तो वही हो जाएगा 49/64। आंसर दोनों में क्या है, सेम है। ठीक है बच्चों, तो ये अपना हो गया 6 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लो इसकी।